अब अपनी बुक है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ये दो बुक्स इसमें टू पार्ट्स हैं, एक तो आएगा पूरा ट्रांसफॉर्म है ना, और पूरी एक इक्वेशन आएगी है ना। पहले अपन ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, इसमें यूनिट फर्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे अपन। लाप्लास है, हेंकल है, फूरियर है, मिलने से, और उनकी सारी एप्लीकेशन आ जाएगी है ना। सबसे पहले है जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है? द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, कोई फंक्शन है एफ टी, उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ले डिफाइन इन इंटरवल दे रखा है, ये टी ग्रेटर देन इक्वल ए लेस देन इक्वल बी होना चाहिए। तो टी की वैल्यू या तो ए के इक्वल या ए से बड़ी या बी के इक्वल बी से छोटी होनी चाहिए। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ले लें एफ टी का, टी ग्रेटर देन इक्वल ए लेस देन इक्वल बी है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? इंटीग्रल को आई से। क्लियर? ये आई, ये एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। फिर ये है सेमीकोलन है ना, ये सेमीकोलन, ये पी की फॉर्म है। इसका मतलब है जब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अपन एफ टी का करेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? पी की फॉर्म में आएगा। या इसको लिख सकते हैं आई बार पी। ये एक नया फंक्शन आएगा तो मैंने बार लिख दिया, बार का मतलब और बाकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं, कोई दूसरा फंक्शन आएगा, वो फंक्शन किस फॉर्म में आएगा? पी की फॉर्म में, बट उस पर अपन ने बार लगा दी, एक न्यू फंक्शन आ गया पी की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में डिफाइन होता है? ए टू बी के पी टी एफ टी डी टी। जो भी यहाँ एफ टी है उसके लिए ये पहले किस में था? डिफाइन फंक्शन। जिस भी इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होगा वो उसकी लिमिट हो जाएगी, ए टू बी के पी टी एफ टी डी टी की फॉर्म में। वेयर के पी टी क्या है? कॉल्ड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म। जो ये अपना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसका क्या कहलाता है? ये कर्नल। अपन अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, उनमें कर्नल क्या होगा? अलग अलग होगा। हेंकल के लिए अलग, फूरियर के लिए अलग, लाप्लास के लिए अलग है ना। और ये कर्नल किसका फंक्शन होगा? पी और टी का, टू वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। और ये इंटीग्रल फर्स्ट जो है अपना क्या होना चाहिए? इस कन्वर्ट फॉर सम वैल्यू ऑफ पी, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। कन्वर्ट्स का मतलब फाइनाइट, क्लियर? और वो वैल्यू किस फॉर्म में आनी चाहिए? पी की फॉर्म में। अगर अपने पास इनफाइनाइट हो गया तो अपन बोलेंगे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं है। तो ये वैल्यू हमेशा पी की फॉर्म में आएगी, क्लियर? तो उसको अपन कन्वर्ट्स वर्ड से लिखेंगे। तो इंटीग्रल फर्स्ट क्या होना चाहिए? कन्वर्ट्स फॉर सम वैल्यू ऑफ पी, वेयर पी क्या है? पैरामीटर है, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट किससे इंडिपेंडेंट होगा? टी से। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की। अब इसमें कर्नल की कंडीशन और ये इंटरवल की कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो उससे अपन अलग अलग ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, क्लियर? तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब फर्स्ट है अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें अपन कर्नल और ये लिमिट चेंज करा देंगे, देन वो किसमें चेंज होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब अपना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की जगह क्या ले लें? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना। जहां जहां इंटीग्रल वर्ड है वहां अपन क्या ले लेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और ये एफ टी कैसा होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसकी रियल वैल्यू आनी चाहिए है ना। अब डिफाइन इन टी ग्रेटर देन इक्वल, ए की जगह क्या आ गया? 0, बी की जगह इंफिनिटी। बट इंफिनिटी कभी भी इक्वल होता है क्या? कोई नंबर है इंफिनिटी? अपन कोई भी नंबर लेते हैं, चाहे वो इंफिनिटी हो माइनस इंफिनिटी हो, ओपन में लिया जाता है, क्लोज में नहीं लिया जाता। जो रियल नंबर्स हैं वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बिटवीन लाई करता है ना। तो यहाँ अपने पास क्या कंडीशन हो जाएगी कि t ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल इंफिनिटी गलत है, ओनली लेस देन इंफिनिटी इज डिनोटेड बाय। जब अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे तो आई लिखे थे, अब लाप्लास की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एल। और ये एफ टी और इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? पी की फॉर्म में, क्लियर? और वो कितना हो जाएगा? एफ बार पी। इसका सॉल्यूशन पी की फॉर्म में एक नया फंक्शन आएगा, उस नए फंक्शन को एफ बार पी ले रहे हैं।
या कैपिटल एफ पी से भी डिनोट कर सकते हैं। बट मैंने ये कंडीशन ले ली, वो गलत है कि मैंने जैसे साइन का लाप्लास लिया, अपन ने ले लिया साइन पे, वो गलत है। एक नया फंक्शन आएगा तो उसको बाहर से डिनोट कर रहे हैं। 0 to इंफिनिटी, पहले यहाँ अपना कर्नल था के पी टी, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें कर्नल अपना क्या होता है e की पावर माइनस पी टी, और ये किस पे डिफाइन है, t ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इंफिनिटी, तो ये 0 से इंफिनिटी उसकी लिमिट बन जाएगी। क्लियर? और ये कर्नल ऑफ क्या है अपना e रेज़ टू पावर माइनस पी टी, लाप्लास में कर्नल हो जाएगा, इस कॉल्ड कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये जो इंटीग्रेशन फर्स्ट है वो कन्वर्ज होना चाहिए फॉर सम वैल्यू ऑफ p, है ना, ये एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड होगा और वो p की फॉर्म में आएगा। हमेशा इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, p की फॉर्म में, वेयर p क्या होगा, पैरामीटर, ये रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपने t से। क्लियर? ये हो गई अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफाइन। अब अपना फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। फर्स्ट है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी रेखिकता गुणधर्म, कि इफ f1t और f2t क्या है, आर रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्लियर? देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1t c2 f2t, वो क्या हो जाएगा अपने पास, c1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ f1t, c2 बाहर, लाप्लास ऑफ f2t, वेयर c1 c2 आर कांस्टेंट। जब c1 c2 कांस्टेंट है, उनपे लाप्लास का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका प्रूफ लें अपन। सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या है लाप्लास की डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ टी, मैं यूं भी लिख सकती हूँ ओनली, या लाप्लास ऑफ एफ टी, ये पी सेमीकोलन में। क्लियर? 0 to इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये है। अब अपने को किसका लाप्लास निकालना है, इसका, तो इस एफ टी की जगह पूरा क्या आ जाएगा, c1 f1t c2 f2t, p लिखना चाहो तो भी राइट है, नहीं तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होगा, 0 to इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस पी टी, जो यहाँ फंक्शन लिखा है एफ टी वो यहाँ आ रहा है। अब अपना ये पूरा एफ टी है, तो एफ टी की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, c1 f1t प्लस c2 f2t, ये dt। क्लियर? ये कंडीशन हो गई। इसको ओपन करें, अलग अलग करें, 0 to इंफिनिटी c1 e रेज़ टू पावर माइनस पी टी f1t dt। अब इस इंटीग्रेशन के लिए c1 कांस्टेंट है, तो इस c1 को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ये मल्टीप्लाई हो गया, c2 इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, ये रेज़ टू पावर माइनस पी टी f2t dt। ये किसका लाप्लास है, ये f1t आ रहा है, तो लाप्लास ऑफ f1t, c2 बाहर, ये किसका लाप्लास है, f2t का। तो ये हो गई लीनियरिटी प्रॉपर्टी कि जब अपन लाप्लास ऑफ क्या ले रहे हैं, c1 f1t प्लस c2 f2t, c1 और c2 कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट लीनियरिटी से ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ f1t, c2 बाहर, लाप्लास ऑफ f2t। एक दो से ज्यादा और भी फंक्शन हो, सब में कांस्टेंट बाहर आता जाएगा और t वाले फंक्शन का लाप्लास हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी की अपने। अब है अपना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी सेमीकोलन पी, वो किस फॉर्म में हो, एफ बार पी, पी की फॉर्म में सॉल्यूशन है, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी पी किसके इक्वल होगा, 1/a एफ बार पी अपॉन ए। ये डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी यूज में होगी और इसका प्रूफ भी पहुंच सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना। बाकी क्वेश्चंस में लेनी है तो डायरेक्ट अपन यूज में लेंगे कि अगर एफ टी का लाप्लास पता है और इस टी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो ये लाप्लास था उस पे p रिप्लेस हो जाएगा p/a से, और ये 1/a मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका प्रूफ लें। सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ एफ टी
0 to infinity e raised to power minus pt ft dt। यही है ft का, ये f बार p है। अपने को किसका चाहिए, f ऑफ at का लाप्लास। नाउ लाप्लास ऑफ f ऑफ at, यानी ft की जगह क्या आ गया, f at। क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस pt ft का f ऑफ at dt। यहाँ ft था तो यहाँ ft, यहाँ f ऑफ at है तो यहाँ f ऑफ at आ जाए। अब अपन क्या करें, इसको एक सिंपल फंक्शन में चेंज कराएं। सिंपल यानी ओनली वेरिएबल होना चाहिए, तो अपन ने at को क्या मान लिया, एक नया वेरिएबल u मान लिया। तो t कितना हो जाएगा, 1/a और ये इंटू u। dt कितना हो जाएगा, 1/a कांस्टेंट, ये du। लिमिट्स t 0 है तो u भी कितना होगा, 0। t इंफिनिटी है तो u भी कितना होगा, इंफिनिटी। मैंने ये रखा, t 0 है तो u भी 0, t इंफिनिटी है तो u भी इंफिनिटी। तो ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस p, t की जगह क्या आ गया अपना, u अपॉन a। f ऑफ u dt की जगह du अपॉन a। कॉन्सेप्ट समझना आप इसका, 1/a बाहर, ई रेज टू पावर माइनस p, वेरिएबल कौन है, u। जैसे इधर लाप्लास लेते हैं, यहाँ t है तो t होना चाहिए और बाकी बचा हुआ अपना पैरामीटर हो जाता है। तो यहाँ u है तो ये u होना चाहिए, यानी इस a को इसके साथ ले लें। क्लियर। अब डेफिनेट की प्रॉपर्टी से अपन क्या कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलता है अगर इंटीग्रेशन की लिमिट वही रखें, इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से चेंज कराएं, ये डेफिनेट प्रॉपर्टी। a टू b fx dx है, a टू b fy dy, ये इक्वल होते हैं, यानी x को y से चेंज करा दे, लिमिट्स वही रखें, है ना। तो ये चीज सेम रहेगी। तो मैं इस u को x से चेंज कराऊं या t से कराऊं, ये रेज टू पावर माइनस p a t ft dt। यहां से वैल्यू नहीं रख रही हूं, डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगा रही हूं, इंटीग्रेशन की लिमिट वही है, केवल u को मैं t से चेंज करा रही। तो ये किसका लाप्लास हो गया, ये क्या आ गया, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस p अपॉन a t ft dt। तो ये क्या हो गया, f बार p अपॉन a। ध्यान से देखना, जब अपन ft का लाप्लास ले रहे हैं, यहाँ t इधर t, जो मल्टीप्लाई हो रहा है p, वो f बार p की फॉर्म में। तो यहाँ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, t के साथ, p बाई a। तो ये क्या हो गया, f बार p अपॉन a, 1/a बाहर है ही अपना। तो ये कंडीशन बन गई अपने पास, लाप्लास ऑफ f ऑफ at किसके इक्वल आ गया, 1/a f बार p अपॉन a। ये डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस में यूज में लेंगे। ये कहलाती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्केल चेंज हो गया, पहले t था, अब वो at की कंडीशन है, उससे अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट ट्रांसलेशन या फिर शिफ्टिंग थ्योरम। क्लियर। क्या होगी, इफ लाप्लास ऑफ ft क्या है, f बार p, देन लाप्लास इस ft की जगह e रेज टू पावर at और मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी e रेज टू पावर ft है। तो क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये f बार p रिप्लेस हो जाएगा p माइनस a से, वेयर a क्या है, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रूफ लें इसका। सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये कंडीशन आ गई। अब देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ ft 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस pt ft dt। t की फॉर्म में ले रहे हैं तो इस फंक्शन को देखा जाएगा, p की फॉर्म में देख रहे हैं तो माइनस t का कोफिशिएंट देखा जाएगा।
अब अपने को क्या चाहिए, लाप्लास ऑफ e की पावर at इंटू ft, इसका लाप्लास चाहिए। क्या हो जाएगी कंडीशन, 0 टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, फंक्शन की जगह क्या हो जाएगा, ft की जगह ये पूरा है, तो यहाँ ft की जगह ये रेज टू पावर at ft dt, 0 टू इन्फिनिटी। ये सिंपल फंक्शन में है, मैं क्या करूं, इनमें से हमेशा माइनस कॉमन निकलना चाहिए, p माइनस है t ft dt। यहाँ अपन देखें dt ft और ये माइनस टी का कोफिशिएंट p है तो f बार p, ये dt ft माइनस टी का कोफिशिएंट कौन है, p माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, f बार p माइनस है। तो ये आ गया लाप्लास ऑफ e की पावर at ft किसके इक्वल हो जाएगा, f बार p माइनस है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज में लेंगे, यानी इस ft का लाप्लास अपने को पता होना चाहिए कितना है, f बार p। तो जब इस ft के साथ e की पावर at मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो इसका लाप्लास था उसमें p रिप्लेस हो जाएगा p माइनस a से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज में ले लेंगे अपन। अब अपने सेकेंड ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम कि इफ लाप्लास ऑफ ft किसके इक्वल है, f बार p के, तो लाप्लास ऑफ ft f बार p है एंड gt कितना है, कोई फंक्शन दे रखा है अपने को t a से बड़ा है, ग्रेटर देन है ना, फंक्शन ऑफ t माइनस t a से लेस देन है तो 0, तो अपन gt का लाप्लास देखेंगे, ft का पता है अपने को, तो gt का लाप्लास अगर gt इस फॉर्म में है तो क्या होगा, ये f बार p तो आएगा ही, ये t में से a लेस हो रहा है, माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, रेज टू पावर माइनस ap की कंडीशन, ये अपन प्रूफ करेंगे। क्लियर, इस कंडीशन से देखें अपन तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, क्लियर। तो यहाँ माइनस a है तो ये f बार p के साथ e की पावर माइनस ap मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका प्रूफ देखें अपन, क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाएगी लाप्लास की डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ ft 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस pt ft dt। अब किसका लाप्लास चाहिए, gt का, लाप्लास ऑफ gt क्या होगा, ft की जगह gt आ जाएगा, ये 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस pt gt dt। क्लियर। अब इस 0 टू इंफिनिटी को अपन ब्रेक कर लें, क्योंकि gt ब्रेक हो रहा है, t लेस देन a, 0 टू इंफिनिटी है तो 0 से a की फॉर्म में, और t a से बड़ा यानी a टू इनफाइनाइट, तो ये कंडीशन आ जाएगी 0 टू a e रेज टू पावर माइनस pt gt dt, और a टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस pt gt dt। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट से अपने पास क्या कंडीशन आ जाएगी, 0 टू a, gt कितना है 0 टू a में, इसका मतलब क्या है, t a से छोटा है, यानी 0 से a के बीच में कितना है, gt की वैल्यू 0, तो ये 0, ये रेज टू पावर माइनस t 0 dt। a टू इंफिनिटी, t a से बड़ा है यानी a से इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि t टोटल क्या था, 0 टू इनफाइनाइट के बीच में, a से छोटा है यानी 0 टू a, फिर ये a टू इनफाइनाइट, ये फंक्शन ऑफ t माइनस है, gt की वैल्यू, ये क्या है अपने पास, फंक्शन ऑफ t माइनस a, ये dt, ये किससे आया, बाय डेफिनेशन ऑफ gt की डेफिनेशन से आ गया। अब अपन देखें 0 टू a, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, 0 का इंटीग्रेशन करें, लिमिट लगाए 0, प्लस a टू इंफिनिटी, इसमें हमेशा अगर इसको लाप्लास में चेंज कराना है अपना फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, ये अभी मैं यही रख रही हूँ सिंपल फॉर्म में, यानी लेट कर लेंगे अपन t माइनस a को u, dt हो जाएगा du। क्लियर, लिमिट्स व्हेन t a है, लोअर लिमिट है तो u कितना हो जाएगा, t की जगह देखा a माइनस है 0,
t इनफाइनाइट है तो क्या आ जाएगी कंडीशन, t की वैल्यू इन्फिनिटी रखें तो किस फॉर्म में आ जाएगी कंडीशन, इन्फिनिटी में से कुछ भी लेस करा इन्फिनिटी तो u कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म आ गई अपने 0 to इन्फिनिटी, t की जगह क्या आ जाएगा u प्लस ए एफ ऑफ u du। फिर इसमें e रेज टू पावर माइनस पी एक कांस्टेंट है क्योंकि u की फॉर्म में हो रहा है इंटीग्रेशन, इसको बाहर रखते हैं। मैं u को डेफिनेट की प्रॉपर्टी से t में चेंज करा रही हूँ, तो e रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये किसका लाप्लास हो गया एफ बार पी। क्या किया अपन ने, इस t माइनस ए को u लेट कर लिया तो dt कितना हो गया du। लिमिट्स व्हेन t a है तो u कितना हो जाएगा 0, t इन्फिनिटी है तो u कितना हो गया इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस पी, t की जगह u प्लस है f ऑफ u du। अब e रेज टू पावर माइनस, इसको ब्रेक करें, e रेज टू पावर माइनस पी और e रेज टू पावर माइनस पी आएगा, e रेज टू पावर माइनस पी को बाहर ले लें क्योंकि u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, p भी कांस्टेंट है, a भी, ये बाहर आ गया। फिर डेफिनेट की प्रॉपर्टी से मैंने u को t में चेंज करा दी तो ये किसका लाप्लास हो गया f बार p का। अगर नहीं भी कराओगे, तुमने ये u रखा तब भी इसको डायरेक्ट f बार p अपन बोल सकते हैं, इस p के कारण बोल रहे हैं ना, ये f बार p, ये du, यहाँ जो वेरिएबल यहाँ और यहाँ तो ये f बार p की फॉर्म में। तो अपने पास ये कंडीशन आ गई, लाप्लास ऑफ gt कितना आ गया e रेज टू पावर माइनस पी लिखे या p लिखे f बार p। तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट कैसे यूज में लेंगे कि अपने को ये जो एफ टी है इसका पहले अलग से लाप्लास फाइंड करेंगे, क्लियर। फिर जी टी है एफ ऑफ टी माइनस है, टी ए से बड़ा टी ए से छोटा है तो 0, तो उसका डायरेक्ट लाप्लास लिखेंगे, एफ टी का लाप्लास पता है, उसको ई की पावर माइनस ए पी से मल्टीप्लाई कर देंगे।